मैं बबलू मौलानी, वेद का क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज पढ़ेंगे हम ढूंढाड़ के दुर्ग। ढूंढाड़ क्षेत्र है, उसके दुर्ग। राजस्थान में ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, ये उसका मुख्य जो केंद्र है, ये इस तरह से जयपुर जिला है। यहाँ जयपुर शहर है और यहाँ जो जयपुर जिला है, इसके आसपास में जो दौसा है, इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। तो इस क्षेत्र के प्रमुख दुर्गों की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 आमेर के दुर्ग। आमेर के दुर्गों में सबसे पहले आमेर के महल, राजप्रसाद या आमेर के महल हम देखेंगे। और आमेर के जो महल हैं, नंबर 1 आमेर का किला। और आमेर के किले का निर्माण की जो शुरुआत करवाई है वो मानसिंह ने। शुरुआत मानसिंह ने। जयपुर राजघराना मुगलों के नजदीक रहा है। अकबर का सबसे बड़ा मनसबदार मानसिंह रहा है। मुगलों से कछवाहों के वैवाहिक संबंध रहे हैं। तो ये कछवाहा राजवंश का क्षेत्र है और कछवाहा राजवंश में यहाँ पर आमेर के जो दुर्ग हैं और उन दुर्गों की जो निर्माण की शुरुआत है वो मानसिंह ने करवाई थी। मानसिंह के बाद में फिर मिर्जा राजा जयसिंह, और मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में फिर सवाई जयसिंह। इन 3 महत्वपूर्ण राजाओं का योगदान इसमें है। सवाई जयसिंह। आमेर के राजप्रसाद की यदि बात करते हैं तो आमेर के राजप्रसाद, आमेर का जो महल है, उस महल के अंतर्गत उसका जो निर्माण है वो मानसिंह ने करवाया था। और इसकी खास विशेषताओं में ये दुर्ग पर पहाड़ी पर बना हुआ है, गिरी पर बना हुआ है। पहाड़ी दुर्ग है। आमेर की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर इसका निर्माण है, तो इसको गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। और नेक्स्ट, इस दुर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताओं की यदि बात करते हैं तो इस दुर्ग के अंतर्गत एक शीश महल, प्रश्न आ जाए राजस्थान में शीश महल कहां पर है, तो आमेर के महल के अंतर्गत है। और वो कांच से निर्मित है, कांचों का बना हुआ है। काफी भारी मात्रा में उसमें कांच उपयोग में लिया गया है, शीशा उपयोग में लिया गया है। तो शीश महल। इसके अलावा इसी महल में शिला देवी का मंदिर। शिला देवी जिसे मानसिंह बंगाल से जीत करके लाया था, राजा केदार के वहां से, और जो जयपुर के रजवाहों कछवाहों की बाद में कुलदेवी बनी, शिला देवी का मंदिर। और हिंदू स्थापत्य शैली का सबसे महत्वपूर्ण या भव्य कला जो देखने को मिलती है, जगत श्रोमणि का मंदिर। ये जगत श्रोमणि का जो मंदिर है ये भी आपके आमेर के महलों के अंतर्गत ही है, जगत श्रोमणि मंदिर। इसके बाद में बात करते हैं तो दीवाने आम और दीवाने खास, ये इस आमेर के राजप्रसादों की कुछ बिल्डिंग हैं, विशेषताएं हैं, जिनमें से प्रश्न आपके कैसे आ सकते हैं। आमेर के दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो हम मानसिंह करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे आगे विकास हुआ है। दूसरे, आमेर के महलों के अंतर्गत जो विशेषताएं, उनमें से प्रश्न आ सकता है। शिला देवी का मंदिर कहाँ है, किस दुर्ग में है, आमेर के महल में है, जगत श्रोमणि का मंदिर। या फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल, 3 महत्वपूर्ण बिल्डिंग हैं, इनका प्रश्न आ सकता है। शीश महल, दीवाने आम और दीवाने खास। आमेर के महल के बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, इस ढूंढाड़ के कछवाहों के दुर्गों में यदि हम पढ़ते हैं तो जयगढ़ का दुर्ग। आमेर की जो महल है उसके पास की जो पहाड़ी है, उसके पास में ही जयगढ़ दुर्ग है। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यदि आमेर के राजप्रसाद या कछवाहों के महलों की या ढूंढाड़ के महलों की, दुर्गों की बात करते हैं तो जयगढ़ दुर्ग आपका सबसे, आमेर के दुर्ग के पास में ही अगली पहाड़ी पर स्थित है। और इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण यही जयपुर में ही, इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह, जिसे जयसिंह फर्स्ट कहते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था।
उसी के नाम पर इसका जयगढ़ दुर्ग पड़ा है। और ये जो दुर्ग है ये कछवाहा शासकों के द्वारा राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए काम में लिया जाता था। राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए काम में लिया जाता था। इस जयगढ़ दुर्ग में ये बताया जाता है कि एकमात्र ऐसा दुर्ग है, हालांकि राजस्थान में और भी हैं, एक दूसरा गागरोन का भी है, जहां पर तोप ढालने का कारखाना है। तो यहां इस जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप इसी दुर्ग में है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण जो तोप इसी दुर्ग में है। इस दुर्ग की एक अगली नेक्स्ट जो विशेषता है, इस दुर्ग के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा टांका, टांका टांका ये स्पेशल राजस्थानी कल्चर है। पानी को संरक्षित करने की एक जो स्थान है, गड्ढा खोद करके, कुआं खोद कर जिसमें पानी संरक्षित किया जाता था, बरसात का पानी, और उसको घरों में बना दिया जाता टांका। लेकिन इस दुर्ग के अंतर्गत पूरे दुर्ग के जितने भी उस दुर्ग में लोग रहते थे, कर्मचारी रहते थे, सबको पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दुर्ग के ऊपर वहां पानी कहां से आए, तो बरसात के पानी को संरक्षित करने के लिए एक टांका बना हुआ है, और एशिया का सबसे बड़ा टांका है। और इस टांके की विशेषता है कि इसमें पानी जो जाता था वो फिल्टर होके जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया गया है इसका, कि पानी फिल्टर होकर के उसमें भरता था, एकदम साफ पानी रहता था। ये टांके के लिए फेमस है। नेक्स्ट इसकी यदि बात करते हैं तो इस जयगढ़ दुर्ग में बहुत सारी सुरंगें हैं, कई सारी सुरंगों के लिए फेमस है ये सुरंग। और अब वर्तमान में यदि बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो चर्चित यहाँ बातें हैं दो, वो सुरंग से संबंधित ही है। कई सारी सुरंगें हैं और ये पहाड़ के ऊपर है। पहाड़ को खोद करके सुरंग बनाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इस जयगढ़ दुर्ग में से कई सारी सुरंगें निकली गई हैं, और उस पहाड़ को खोद करके कई किलोमीटर दूर जा करके, तो जमीन को खोदना तो आसान है, जमीन में सुरंग बनाना, लेकिन पहाड़ को खोद करके सुरंग बनाई गई है, ये इसकी मूल विशेषता है। कई सुरंग हैं इसमें, और ये वर्तमान में इसलिए चर्चित है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कुछ वर्ष पहले ही एक दीवार गिरी थी, सुरंग को बंद किया हुआ था, गेट कहीं पता नहीं चल रहा था सुरंग कहां पर है, लेकिन अचानक एक दीवार गिर गई, और जैसे ही एक दीवार गिर गई तो उस दीवार जैसे ही दीवार गिरी तो उसमें सुरंग का जो मोह था, उसका मुख था, वो निकला और सुरंग का पता चला। तो सुरंग बाद में देखा गया कि काफी सारी लंबी चौड़ी सुरंग है, जिसमें पूरी पूरी सेना निकल सकती थी, सेना आ सकती थी। इस प्रकार इतनी बड़ी सुरंग, जो कि विश्व की एक चर्चित सुरंगों में से काफी फेमस रही थी, और उसका पता अभी कुछ वर्ष पहले ही लगा है। तो इस वजह से, इस सुरंग की वजह से वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो करंट में जो चर्चित मुद्दा है इस दुर्ग में वो सुरंग का है, और यहां से प्रश्न आने की संभावना हो सकती है कि किस दुर्ग में सुरंग मिली है, या कौन सा दुर्ग सुरंगों के लिए फेमस है, और इसमें कई सुरंग हैं, या हाल ही में किस दुर्ग में दीवार गिरने से सुरंग का पता चला है। और एक नेक्स्ट ऐसा बताया जाता है कि ये जो दुर्ग है जयगढ़ का दुर्ग, ये इस दुर्ग में यानी कि कछवाहा शासकों का खजाना छिपा हुआ था। और कुछ चर्चाएं ऐसी भी चली थी कि इंदिरा गांधी ने काफी व्यापक लेवल पर वहां पर खजाने की खोज करवाई थी। तो ये प्रश्न भी एग्जामों में आ जाता है, एग्जाम के लिए मोस्ट है कि राजस्थान के किस दुर्ग में प्राचीन खजाने की खोज की गई है, कौन सा प्राचीन खजाने के लिए चर्चित रहा है। तो वो ये मिर्जा राजाओं के, कछवाहा शासकों के खजाने के लिए यानी कि जाना जाता है। इसमें खजाना, प्राचीन खजाना छुपा हुआ है जयगढ़ दुर्ग में। तो इस तरह से जयगढ़ दुर्ग में ऐसे ये प्रश्न आते हैं। जयगढ़ दुर्ग के पास में ही नेक्स्ट अगली पहाड़ी पर, यहाँ पर कई दुर्ग हैं। एक जयगढ़ है, जयगढ़ के पास में दूसरी पहाड़ी पर है फिर एक नाहरगढ़ दुर्ग।
तीसरा नाहरगढ़ दुर्ग, ये भी आमेर में जयगढ़ दुर्ग के अगली पहाड़ी पर स्थित है नाहरगढ़ दुर्ग। और ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है ये जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जयपुर की ओर देख रहा है नाहरगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया पहले मिर्जा राजा जयसिंह और उसके बाद में फिर राजा हुए सवाई जयसिंह। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह और नाहरगढ़ दुर्ग का सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। दुर्ग तो यहां पहले से ही था जयगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया? इसका कारण था कि जब सवाई जयसिंह का शासन चल रहा था यहां पर जयपुर में, उस समय मराठों का बड़ा आतंक हुआ करता था। मराठे जो महाराष्ट्र के थे, यानी कि बात करते हैं मराठे जो ये नीचे ये राजस्थान है, इसके नीचे गुजरात है, गुजरात के नीचे यहाँ पर ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के मराठा हुआ करते थे और महाराष्ट्र के जो मराठा हुआ करते थे तो ये संपूर्ण भारत में कहीं यहाँ से निकलते महाराष्ट्र से संपूर्ण भारत में कहीं पे लूटपाट करके वापस लौट आते थे। तो इससे राजस्थान के ज्यादातर राजा काफी परेशान थे मराठों की लूटपाट से। और आपको याद भी होगा कि हुरडा सम्मेलन हुआ था मराठों के आक्रमणों को रोकने के लिए और बिजोलिया भीलवाड़ा में। तो हुरडा सम्मेलन जो हुआ था उसमें जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने ही भाग लिया था। तो मराठों के आक्रमणों से परेशान होने के कारण उनके आक्रमणों की सुरक्षा की दृष्टि से और सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और इस नाहरगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ भी है, इसका दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ भी है। तो ये सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ दुर्ग। और इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था। और इसका निर्माण कराने का मुख्य उद्देश्य मराठों के आक्रमण से सुरक्षा, मराठों के आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से। यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दुर्ग का निर्माण मराठों के आक्रमणों की सुरक्षा की दृष्टि से करवाया गया? तो वो नाहरगढ़ दुर्ग का करवाया गया, जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये आमेर के दुर्ग।